जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। नीलारविंद सुमिलिंद कलिंद जिंदो नीलांबुदाली दलितांजन पूंज मंजू नीलाचलाधर शिरु मुकुटायमानं नीलांबराम्बुजमजं शरणं व्रजामः। अनंत कोटि ब्रह्मांडर हर्ता कर्ता दैव विधाता श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभयचरणार बिंदर किंचन पद्मनाभ प्रात समय रे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण माने महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रात काल रे भगवान पतित पावन नारायण दर्शन करुछंती। पवित्र सिंहद्वार समस्त लोक विश्वास अपूर्व स्थान ऊर्ध्व देश रे पतित पावन बाना नीलचक्र भगवान श्री जगन्नाथंकर पावन भूमि निश्चित भाव में प्रात काल दर्शन कले हृदय मध्य गोटे ऐकांतिक भाव भक्ति जागृत होता है। निश्चित भाव में समस्त भक्त दर्शक बंधु आपण मान को प्रात काल गोटे शांत वातावरण स्रोत निश्चित भाव में जय जगन्नाथ टीवी माध्यम आपण माने प्राप्त होउछन्ति। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु ए क्षेत्र रे दारुभूत मुरारी स्वरूप रे विविध लीला करिथांती। प्रभुंकर प्रात काल मंगल आलती एवं पतित पावन नारायण मध्य मंगल आलती पर बेश मैलमही प्रभुंकर अवकाश निश्चित भाव रे मन प्राण को पवित्रता मध्य रे रखि थाए। महाप्रभुंकर महान क्षेत्र पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला होउछि अनन्य लीला। विशेष भाव रे भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ए क्षेत्र रे विविध लीला करिथांति वर्ष सारा। घोष यात्रा महाप्रभुंकर अनुष्ठित हला अपन माने देखिले। प्रभु नीलाद्रि को विजय कले एवं नीलाद्रि कंदर रे महाप्रभुंकर आगंतुक अन्यान्य लीला संपादित हेबे। महाप्रभु कालिया शांते पवित्र भूमि जो भूमि रे की भगवान कर विविध प्रकार नाना प्रकार सबू एठारे भगवान करो यात्रा उपयात्रा पर्वपर्वाणी देखा मिलता है। तेबे आज आम ए क्षेत्र संपर्क में मार्कंडेय मुनिंकर चरित्र उपरे स्कंद पुराण अंतर्गत कथा आलोचना करिबा। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीलार कथा को वेद व्यास स्कंद पुराण उत्कल खंड रे बहुल भाव रे प्रचारित करछंती। एटे लक्ष्मी कहचंती
कहले साधु ते बुद्धिरुत्पन्ना विष्णु सन्निधिमाश्रिताम् अद्भुतम कथयामि तत् क्षेत्रस्य रविनंदनम। लक्ष्मी देवी कहिले हे रविनंदन जमराज रविंकर नंदन हेले जम विष्णु निकट रे तुमर यही बुद्धि उत्पन्न होइछि यह प्रशंसनीय। मु पूर्वे भगवान वक्षस्थल रे रही जेपरि दर्शन करी क्षेत्र से आश्चर्य विषय सबू कहूँ तमें श्रवण कर। लक्ष्मी देवी जमराज को एक कथा कहले कारण भगवान वक्षस्थल रे भगवती सदा सर्वदा था तेणु सबू भगवती जानती एथिपाई भगवत्याः कृतं सर्वम भगवत्याः कृतं सर्वम भगवती द्वारा सब किसी संसार रे ही था। महाप्रभु श्री जगन्नाथ कालिया शांते ए क्षेत्र लीला को भगवती लक्ष्मी देवी कहते सेतेबेले क्षेत्र एवं यही दुहे मात्रा में उपस्थित थिलु। से समय रे सप्तकल्प पर्यंत दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि समस्त सचराचर विलय प्राप्त हेले मध्य प्रलय समुद्र निमग्न होई आश्रय अभाव रे केउ स्थान रे हेले मंगल लाभ करि पारले ना। कारण सेतेबेले जेतेबेले महाप्रलय हुए सेतेबेले सब विलय हो जाए। मार्कंडेय मुनि सेतेबेले सी प्रलय समुद्र रे निमग्न थांती आश्रय पाउन थांती। यही समय कथा कहले जलार्णवे भ्रमणमा भ्रममान प्रलयेश इतस्ततः पुरुषोत्तम सादृशे क्षेत्रेश बटमयी क्षतम। जलार्णव चारियाड़े इतस्तत अवस्था चारियाड़े केवल भ्रमण करी करी पुरुषोत्तम सदृश पुरुषोत्तम क्षेत्र रे एक पहुंचले कौठी ना उपलुते प्लुत्य मूलम च न्यग्रोधस्य समीपतः शुश्रावो बालवचनम मार्कंडेय ममांतिकम प्रविश्य दुःखमतुलं जहि खलुमाशुचम तच्छ्रुत्वा चित्रवचन मप्रतक्य तदा मुनि। आम ये स्कंद पुराण कथा सुंदर भाव रे जहाँकि सरल भाव रे जदि बुझिबा मार्कंडेय जेतेबेले आसिले महाप्रलय रे एठी आमे लक्ष्मींकर दर्शन करुचे। दर्शक बंधु भगवती लक्ष्मी जासा पद्मासनस्थां विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरणमितां शुभ्रवस्त्रोत्तरीयां लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रे मणिगणखचिते स्नापिता हेमकुम्भे नित्यासा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्यजुगुतां। सिंहद्वारर ऊर्ध्वदेश गुमुट उपरे भगवती लक्ष्मी शोभा पाउछ। ए पाखरे गुमुट भितर पतित पावन द्वय पार्श्वर अपूर्व चित्र आपण मानक पाखरे
लक्ष्मी नारायण दर्शन कले निश्चित भाव में कल्याण हुए। आम से लक्ष्मी कौन कहते से लक्ष्मी कथा भी आलोचना करुचे स्कंद पुराण कथा। ये इतस्तत ही जितेबले मार्कंडेय मुनि आसिले पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक बटवृक्ष को देखिले। से बटवृक्ष मूल उद्देश्य करी संतरण पूर्वक वृक्ष निकट में एक बालकर वचन श्रवण कले। कारण से बटगछ मूल गोटे बालकर शब्द शुणिले मार्कंडेय मुनि। एवं मोर निकट को आगमन पूर्वक आत्यंतिक दुख को दूर कर शोक कर नाही, यही कथा शुणिले। मार्कंडेय मुनि शुणुचंती प्रविश्य दुःखमतुलं जहि खलु मां सुतं तच्छ्रुत्वा चित्रवचनं प्रक्तर्क्यहं तदा मुनिः। तो यही कथाटी शुणिले। शुणी हठात जिते ये गोटे शब्द शुणिले महाप्रलय चारिआड जल किछि नाही, गोटे बालकर वचन को श्रवण करिसेंती मुनि मार्कंडेय। से विस्मय हवा कथा ताई हेले विस्मयं परमं लेभे सोदुखम नाप्य चिंतयत् बारिभि सृज्यते नैत दह्यते कालवर्णिनाम संवर्तकादि भिन्नैतत् शोष्यते नापि चाल्यते एकार्णवे महाघोरे नौरिव क्षेत्रमिक्षते। स्कंद पुराण में व्यासदेव कहले जे मार्कंडेय मुनि जेतेबेले से आश्चर्यजनक वचन स्पष्ट रूपे श्रवण करी निजर दुख चिंता को भूली जाई परम विस्मय लाभ कले। ए क्षेत्र जल द्वारा शीर्ण काल रूप अग्नि रे दग्ध कि संवर्तक आदि द्वारा शुष्क बा विचलित हुए ना। महाघोर एकार्णवरे नावतुल्य यही क्षेत्र दुष्ट हुए, यही कथा से आश्चर्य होकर देखिए। एवं जत्राय जूप सदृश निगृधष्टिष्ठते महान जंगृहीत्वा क्षेत्रमेदं निगृध इसितुस्तनु। अर्थात से क्षेत्र मध्य जूपकाष्ठ सदृश एक महत बटवृक्षर अवस्थिति, जहाकू नहीं यही क्षेत्रटी विराजित बटवृक्ष से भगवान का शरीर अटे। महाप्रलय वायुरे यार शाखा पर्यंत मध्य संचालित हुए नाही। मुनिवर मार्कंडेय से वृक्षर निम्न प्रदेश रे रही यही चिंता कले। कारण सेतेबेले देखिले ये वृक्षटी अच्छी, कारण कल्प वृक्ष जार ना को आम निगृध वृक्ष बोली स्कंद पुराण कहले, तार ना हूँ कल्प वृक्ष। कह जाइछि चराचर जेते बेले होई जीव लीन तुम्भे बट पुट तले थिब विद्यमान। चराचर जेतेबेले लीन हो जाए भगवान से बटपुटवासी ही थांती, जहां मार्कंडेय मुनि ही केवल देखिले। तेणु ये कथा मार्कंड चिंता करुछंती। व्यासदेव कलम कले। आम ये आउ गोटे दृश्य आसुची दर्शक बंधु, भगवान पतित पावन आम दर्शन करुचे सिंहद्वार गुमुटरे। प्रभु पतित पावन कर बेश श्रृंगार है, कारण अवकाश बढ़ी बेश श्रृंगार है। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र
ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ହେଉଛି ମହାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାନାବିଧ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଆଳୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏକାର୍ଣ୍ଣବ ସମୟ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାର୍ଣ୍ଣବେସ୍ମିନ୍ ପ୍ରଳୟୀ ନଷ୍ଟେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମେ ଭୂପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିରତର କଥମେଶ ବିଭାବ୍ୟତେ ଅତ୍ରାୟ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରବର କୋମଳ ପରିଦୃଶ୍ୟତେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟା ଗଚ୍ଛ ମୁହୁରିତି ସପ୍ରସେୟଂ ବଚଃ। ତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦେଖିଲେ ଏକାର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଳୟରେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ଏହି ଭୂଭାଗ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଲା? କାରଣ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସବୁ ତ ପଳେଇଲା, ଏଇ ଭୂଭାଗଟା କେମିତି ରହିଲା? ସେଥିରେ ଇଏ ବୃକ୍ଷଟି କୋମଳ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ନାମ ହେଲା କଳ୍ପବଟ ମହାପ୍ରଳୟେ ବିଷ୍ଣୁର ଫେରିବେ ସଙ୍କଟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଆଦି ବାଞ୍ଛା ପ୍ରସିଦ୍ଧି କୁସୁମ ବାସେ ମନ ଭେଦି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷଟି ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଦିନ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ। କହିଲେ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବା ବୃକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ମନ କଲେ ଆକାଶକୁ ଯାଏ ତାର ଶିଖ। ଏ ବୃକ୍ଷଟି ତାର ନାଁ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବ, ଏ ତିନିଟାକ କିଛି ନାହିଁ, ସଦାବେଳରେ ସେ ସମାନ ହେଇକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷଟି କୋମଳ ଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଆଗମନ କର। ଏହି ଆଶ୍ରୟ ରହିତ ସପ୍ରଶୟ ବାକ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଗମନ କାଳରେ ହେ ରବିନନ୍ଦନ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପାଣି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏବଂ ତଦୀୟ କ୍ରୋଡ଼ ରୂପେ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ମହାପ୍ରଳୟରେ ସେଇ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପାଣି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତା ଭଗବତୀଙ୍କୁ, ଭଗବତୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜଳ ଓ ବାୟୁର ବେଗରେ ବିବସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ହୃଷ୍ଟଚିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ତଦୀୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମିତ୍ତ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ମାର୍କଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସି ଦେଖିଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡ ସ୍ତୁତି କଲେ, ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ? କହିଲେ ତୋ ପାଦ ପଦମାନୁସରାନୁସଙ୍ଗଂ
रुद्रेन्द्र पदमासन संपदाढ़ तो भगतिहीनं परितत्प्रतुप्त दीनं परित्राहि कृपाम्बुधे माम्। तो पाद पदमानुसरानुसंगम मार्कंडेय स्तुति करुचंदी, स्तव करुचंदी। रुद्रेन्द्र पदमासन संपदाढ़ तो भक्तिहीनं परित प्रतपतम दीनं परित्राहि कृपाम्बुधे माम्। सुंदर भाव रे यार अर्थ है मार्कंडेय सुस्थ भाव रे अवस्थित होई अत्यंत आनंद चित्तरे आंभ दुही को साष्टांग प्रणाम करी देवदेवों प्रसन्नता पाई एपरि स्तुति करने को आरंभ करे। हे विष्णु, आज मु आपणकर अभय चरणार बिंद सानिध्य लाभ करी ब्रह्मा इंद्रतुल्य असीम संपदर अधिकारी होइछि, परंतु ए पर्यंत मु आपण को भजन न करी विविध प्रकार जंत्रणा भोग करुछि। हे दया सागर, ए दुख समय मते रक्षा करदु। एई कथा मार्कंडेय स्तुति करथिले। आ कोन कहिले कहले ब्रह्मादिर्भीर जत परिचर्यमाण पदाम्बुजद्वन्द्वमचिन्त्य शक्ति स्वश्रेयस प्राप्ति निदान तत्वं दिनं परित्राहि कृपाम्बुधे माम्। वेदव्यास स्कंद पुराण उत्कल खंड कहले मार्कंडेय केभଳି भाବରେ ए क्षेत्र रे भगवान को स्तव कले। कहउछन्ति मार्कंड आपणकर पाद पद्म महिमा होची अपार, कारण आपणकर पाद पद्मर महिमा केही कहउछन्ति वर्णना करि परिबे ना। कारण जेउ पाद लागी से मुरा सुर प्राण रे मोला, जेउ पाद लागी बली जे पाताल रे रहिला। जाहंकर पाद से पादर करामती रे बली पातालपुर रे रहिले। जाहंकर पादरे मुरासुर मला, तेणु से पाद को आम कौन होती वर्णना करवा। ये कथा मार्कंड कहते पाद पद्मर महिमा आपणकर अपार मुक्तिलाभ निमित्त एकमात्र निदान। ब्रह्मादि देवगण सही कारण परिचर्या करिथांति। हे कृपानिधि, मु भजन पूजनहीन अधम कृपा मते कृपा करी रक्षा करू। जदंग भूतम जगदंडमेत दनेक कोटि प्रगुणम विभाति लीला विलास स्थिति सृष्टिलीनम तन्मासुदीनम परिरक्ष विष्णु। जहांकर श्रीअंगरु उत्पन्न ही ब्रह्मांड तदपेक्षा कोटि गुण विस्तृत होई प्रतिभात होउछि। ए संसार लीलार स्तुति स्थिति लय जहांक ठारु होउछि। हे देव, आपनकर सेई सर्वव्यापी आपण सेई सर्वव्यापक विष्णु दया करी ए अधम को रक्षा करंतु। ए कथा मार्कंडेय स्तुति करथिले। मार्कंडेय आउरी स्तव करी कहउछन्ति हले एकम सुवर्ण कटकादि भेदे नाना जथाना बा नभसोदितुर्कम आधार वैषम्य जले सुताद्रुक विभाव्य से निर्गुण एक जेपरि सुवर्ण बलय द्वारा सुवर्ण बलयर जदि हार प्रवृत्ति रूपभेद भिन्न भिन्न आकार प्राप्त होता है, ए
एकमात्र सूर्य जेपरी जल रे प्रतिबिंबित हो विभिन्न रूप से प्रतीयमान हुवंती सेपरी आपण निर्गुण अद्वय ब्रह्मरूपी होई मध्य विभिन्न आकार धारण करियछंती। तेणु आपण अनंत शक्तिशालीन आपणकर कौनसी प्रकार रुचिर त्याग बा उपादान रूपक वासना और संकल्प नथिले मध्य दिनजन मान को दया करने पाई जुगे जुगे आपण शरीर धारण कर। मार्कंड यही कथा कहले, हे जगदीश मु पूर्वरे आत्मज्ञान द्वारा आपण पाद पद्म सेवा करी नाही, से कारण मोर ई दारुण दुर्विपाक होइछि। हे कृपानिधे दया करी अधम को परित्राण करंतु। बोले अशेष लोक स्थिति सृष्टिलीनम जहाँकि स्कंद पुराण भगवान वेद व्यास कहते बोले अशेष लोक स्थिति सृष्टिलीनम विलासी जत्ते त्रिगुणम विभाति वपुर्महात्मन् महोदादि हेतु हेतुर्नमस्ते प्रकृते परस्य। मार्कंडेय कहते महात्मन आपणकर त्रिगुणमय शरीर निखिल जगत रे सृष्टि स्थिति लयकारी महदादि चतुर्विंशति तत्व हेतु आपण प्रकृतिर अतीत सर्वकारण परमात्मा। तेणु आपन प्रणाम करुछि जगत जननी भगवती माँ। बाट मंगलांकर दर्शन आमर जय जगन्नाथ टीवी अगणित दर्शक बंधु मंगला दर्शन करुछंती। मंगलम मंगलानांच सर्वमंगल हेतवे, से सर्वमंगल मंगला प्रातः काल मांकर अवकाश इत्यादि बढ़िए विविध प्रकार पुष्पर माँ विमंडित होती। सेवक माने मांकर से अपूर्व पुष्प गुड़िक श्रृंगार करुछंती। गोटे अभूतपूर्ण दृश्य आसुची। ए पाखरे मार्कंडेय मुनि भगवान को स्तुति करुछंती। सर्वत्र गत्वा बृहद प्रमेयं प्रवर्धमानं त्वयि ब्रूहितं च तद्ब्रह्मरूपं परिणाम हेतुं स्वाध्यात्म विश्वात्मकमाश्रयामि। आपणकर मार्कंड कहते आपण ठारे जो सर्वव्यापी अनंत अप्रमेय वर्धमान ब्रह्मरूप विद्यमान जे जगत प्रपंचर हेतुभूत विश्वरूपी आपणकर से अध्यात्म रूप को आश्रय करुअछि। हे लक्ष्मीपते 91 महाघोरे नावस्था प्रदेश भू अस्ति लक्ष्मीपते मेघबारी बातो प्रकंपनातो। वेद व्यास कहते बोले हे लक्ष्मीपते मु बात्या वृष्टि द्वारा नितांत व्यथित होई रही। ये भीषण 91 बिंदु मात्र हेले स्थान पाऊना कारण से को मार्कंड चारिआडे बुली बुली करी कोठी किछि आउ देखिलेनी सब लीन हो जाई। पुरुषोत्तम क्षेत्र में भासी भासी आसी महाप्रलय जो देखिले बटपुट आसी बट गछ निर्वृत वृक्ष भगवान लक्ष्मी नारायण को सेठी से कहते बोले त्राहि विष्णु जगन्नाथ मग्न संसार सागरे
मामुद्धरास्मात् गोविंद कृपा पांग विलोकनाथ। त्राहि विष्णु, हे विष्णु, हे जगन्नाथ, मु ये संसार सागर रे मग्न होई मते रक्षा करंतु। हे गोविंद कृपा पांग दृष्टि द्वारा मते संसार सिंधु उद्धार करंतु। तथा मार्कंड कहते ये कथा लक्ष्मी आउ कौन कहले कहले ब्रह्मर्षि मार्कंडेयर स्तव श्रवण करी साक्षात विभु नारायण करुणा कटाक्षपात करी तांको ये कथा कहले। कारण जितेबले भगवान से नारायण दिव्य रूप को मार्कंड देखिले, विभु भगवान कल्याण करी तांको कृपा कटाक्ष दृष्टि रे से कहले। कौन कहले ये कथा टी लक्ष्मण कौन मार्कंडेय सुदिन सीमाम ज्ञाय द्विजोत्तमम दुश्चरहम जतपस्तम दीर्घायुस्तेन केवलम शयानम वटपूटके शयानम पत्रपूटके पश्य कल्प बटोरुद्धगम बालस्वरूपम सर्वेशम कालात्मानम महामुने। भगवान मार्कंड को कहते भगवान उवाच से भगवान ये स्कंद पुराण मार्कंड संतोष ही कहले, हे मार्कंडेय तुम्हें पूर्व काल रे मते जानी न पारी दुखित थिल, किंतु दुश्चर तप करिथिबा कारणरू केवल दीर्घ आयु लाभ करिछ मात्र। एई कल्पवटर ऊर्ध्व देश रे पत्रपूटक मध्य समस्तंकर कालात्मा बालक सदृश शयन करियछंती, तांकु दर्शन कर। जो बटपटटी देखा जाउची बट गछटी तार ऊर्ध्व देश रे से पत्र उपरे जने बालक शयन करिछ। प्रविश्य विवृतम वक्त्रम तत्रावस्थातुन महर्षि एवं मुक्त भगवतासो मुनिर्विस्मिताननम। अर्थात लक्ष्मी कहले यांकर जो विस्तृत मुखमंडल तहिरे प्रवेश उन्मुक्त करी तुम अवस्थान करि। श्री मार्कंडेय भगवान को यही वाक्य श्रवण करी विस्मित बदन होई वृक्ष आरोहण पूर्वक से बालकों अपूर्व रूप दर्शन करी मुख गह्वर रे प्रवेश कले। तदनंतर कंठमार्ग दे तदीय विस्तृत महोदर रे प्रवेश कले। बालकटी देखिले से बालकों मुख गह्वर रे मार्कंडेय प्रवेश कले एवं तत्रासौ ददृशे विप्रो भुवनानि चतुर्दशम ब्रह्मादिपालान सुरान सिद्ध गंधर्व राक्षसाम ऋषिनि दिव्य ऋषिंशैव भूतलं सागराहांकितं नानातीर्थैर्नदीर्भिश्च पर्वतैः काननैस्तथा लक्षितं पतनपुर ग्राम खरप बटकैर्युतां पातालानि तथा सपत नागकन्या सहस्रश महार्घ पूरसौर सौधैश्च सुधालिप्यै समुज्ज्वलैः अनर्घ मणिः भिन्नागैः सेवितं परमाभूताम्। एठी अनेक कथा लक्ष्मी कही संपर्क कौन कहले विशेष भाव रे
कहले तहिरे चतुर्दश भुवन ब्रह्मादि दिगपाल एवं देव सिद्ध गंधर्व राक्षस ऋषि देवर्षिगण को देखा नाना तीर्थ सबू से गर्भ भितर जो पशिगले से नाना नदी पर्वत कानन नगर पुर ग्राम नदी कूल जो वाणिज्य व्यवसाय करुवा नागरिक बास करती सराचर सचराचर पृथ्वी को देखिले एवं सप्त पाताल सहस्र नागकन्या सुधा लेप द्वारा दीप्ति विशिष्ट पुरस्थित महामूल्य सौध अर्थात राजसदन और मस्तक बहुमूल्य मणि विशिष्ट नारायण द्वारा परिसेवित जगद्धारी सहस्र फणारे भूषित अत्यंत अद्भुत। तेणु श्री अनंत देव जे कि शिष्य मान मध्य अशेष शास्त्र व्याख्याकर्ता ब्रह्मांड मध्य से समस्त वस्तु ब्रह्मा सृष्टि करछंती से समस्त से बालकर कुक्षी मध्य देखी से महामुनि दर्शन करथिले कारण शेष पर्याय से महामुनि को दर्शन कले नापश्यदन्तं तत कुखौ भ्राम्यमाण इतस्ततः ततो विनिरीक्षम्य पुनर्ददृश च महासह निश्चित भाव मुनि से बालकर उदर इतस्तत भ्रमण करी मध्य तार अंत पाई पारे नाही। तदनंतरे कुक्षी मध्य निर्गत हुई पुनर्बार मो सहित श्री पुरुषोत्तम को पूर्ववत दर्शन कले पुणी विस्मय स्पारित नयन पणिपात करी कहिले भगवान देव देवेश किंभूत मिदं प्रभु निश्चित भाव महाप्रलय संरूधे सृष्टिरत्र विभावते जन्मया दूरभिच्छेद्या कथम विज्ञायते मयाम। मार्कंडेय कहले हे देव देवेश यह कि आश्चर्य यह प्रलय काल रे ही सृष्टि आपणकर कुक्षी प्रदेश रे ही अवस्थान करे अतएव आपणकर माया दुश्चेद्या मु कि प्रकार ताहा जानी पारिली आपन को किभली जानिबी एथि मार्कंड स्तुति करी काकुति विनती कहउछन्ति। भगवान कहले मार्कंड को तापर कहले मुने क्षेत्रमिदं चित्रम शाश्वत में विभावय न दृष्टि प्रलयावत्र विद्यते न च संस्कृति। भगवान कहले हे मुनि मोर ई आश्चर्यजनक क्षेत्र नित्य यह सर्वदा भावना कर। उक्त क्षेत्रटी सृष्टि प्रलय और संस्कृति नाही कारण सदैक रूपम पुरुषोत्तमाख्यम मुक्तिप्रदं मामिह संप्रबुद्धम अत्र प्रविष्टो न पुनः प्रयाति गर्भस्थिति चांद्र सुख स्वरूपम। अर्थात मार्कंडेय भगवान को जिते बेले रे पचारि होचंती आश्चर्य होचंती एक रूपी श्री पुरुषोत्तम नामक रूपे मुक्तिदाता बोली जानी जो व्यक्ति एठारे प्रविष्ट हुए से व्यक्ति चिदानंद स्वरूप हो जाए। भगवान मार्कंड को एक कथा कहते जी आसिक प्रविष्ट हब मुक्तिदाता से एठारे निश्चित भाव में निर्वाण पाई एवं इत्याज्ञ भगवत्ता मार्कंडेय महामुनि प्रहुष्ट वदन प्राहु प्रणिपत्य जगद्गुरु। निश्चित भाव
आमे आलोचना करुचे। मार्कंडेय उवाच मार्कंडेय ये कहते महामुनि मार्कंडेय भगवान को ठारू आज्ञा प्राप्त हुई क्षेत्र रे ही बास करिबो आय स्थिर कले। अन्य तीर्थ को जीवार प्रयोजन नाही एपरि बुद्धि स्थिर करी सदा आनंद पूर्वक प्रसन्न बदन रे प्रणाम करी ई कथा विष्णु को कहवा को लगिले। तो निश्चित भाव रे भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए क्षेत्र रे पुरुषोत्तम महात्म्य जहाँ स्कंद पुराण अंतर्गत आम आलोचना करुचे। भगवान कथा को श्रवण कले मध्य पुण्य होता। आपण माने देखुचंती विभिन्न स्थान एथि सहित मार्कंड कहले भगवान मते अनुग्रह करंतु जहाँ फल कि मु पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे बास करी मृत्युर वशवर्ती न हेबी। भगवान इठी कहले अत्र स्थिति विपर्षे क्षेत्रे मोक्ष प्रसाद किम करिष्यामि न संदेहो जावदाभूत संप्लुतम लयावसे वसान तीर्थम ते रचयिष्यामि शाश्वतं। निश्चित भाव रे भगवान कहले हे विप्र से महाप्रलय पर्यंत यह मुक्ति साधन क्षेत्र में मु नित्य वास करी। एथिरे तिरे मात्र होचंती संदेह नाही। तेणु महाप्रलय रे अवस्थान रे तुम्हें निमित्त एक नित्य तीर्थ रचना करिछ। सेथिपाई तार तीर भाग रे तपस्या करी मोर द्वितीय तनु जे शिव तांको आराधना कले मोर अनुग्रह रु निश्चय मृत्यु को जय। भगवान महामृत्युंजय शिव एवं मार्कंडेय शिव कारण ये दुईटी जाकर से मिलन घटी। भगवान मार्कंडेय शिव जी की महाप्रभुंकर अनेक जानी यात्रा रे मध्य मार्कंडेय सामिल होती। जेभली भाव रे श्री लोकनाथ श्री जमेश्वर कपाल मोचन नीलकंठेश्वर मार्कंडेय से भाव में संयोगीकृत हो अनेक नीतिकांति बढ़ी जाती। से जयमिनी तापरे कहले एवं पुरा दत्तवरो मार्कंडेय महामुनि निग्रधोपवनाशायं ख्यातं चक्रमे वैहरे पावनम गर्भमास्थाय पूजयित्वा महेश्वरान् महता तपसा विप्रो जितवान मृत्युमंजसाम। अर्थात पुनराय जयमिनी कहले यही प्रभाव मृत्युमंजसा कारण यही प्रकार पूर्व काल रे मार्कंडेय मुनि वर प्राप्त हुई बटवृक्षर वायुकोण रे हरि हाथ बा गर्त प्रस्तुत करी से गर्त को आश्रय पूर्वक महादेवंकर आराधना परे परे उपस्या द्वारा कारण से भगवान को पाइबा पाई मध्य तपस्या कर तपस्या द्वारा अचिरे मृत्यु को जय कर तेणु से मृत्यु को जय करगले मार्कंडेय आपण माने देखुଛନ୍ତି माँ भगवती बाप मंगला काला भाभाम कटाक्षी ररिकुल भयदाम मौलि बद्धेन्दु रेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशकम अभी करे रुदबहंती त्रिनेत्राम
सिंहस्कंधादिरूढ़ां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्याये दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामी भगवती माँ होचंती देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगत अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य माँ भगवती देवी जब देवींकर वास्तव ज्ञान रे कृपा टिके होगले निश्चित आमर कल्याण होता है तेणु से देवी निश्चित भाव में आमर कल्याण करेंगे कल्याणकारी माँ दिव्याजया तदमिदं जगदात्म सत्या निशेष देवगण सगति समूह मूर्त्या तामंबिकाम अखिल देवी महर्षि पूज्या भक्त्यानतास्म विदधातु शुभानिशा माँ भगवती चरणार बिंदरे समर्पित हो निश्चित भाव में आमर कल्याण हो कारण से कल्याण हुई माँ मंगला श्री माँ मंगलांकर दर्शन आम करुचे बाट मंगला आज आम मार्कंडेयर चरित्र आलोचना करथिले स्कंद पुराण अंतर्गत उत्कल कारण मुनस्तस्यैव नमनायं प्रख्यातो गर्त उत्तमम् अत्र स्नात्वा शिवं दृष्ट्वा बाजिमेध्य फलमलभेत् एठारे जैमिनी महर्षि कहते जो मार्कंडेय मुनि वर प्राप्त हुई बटवृक्षर वायुकोण रे हरिंक खातवा गर्त प्रस्तुत करी से गर्त को आश्रय पूर्वक महादेव आराधना पर महत तपस्या द्वारा अचिरे मृत्यु को जय करते एवं यही गर्त से मुनि नाम मार्कंडेय खात बोली विख्यात होइछि तहिरे स्नान करी शिव को दर्शन कले लोक अश्वमेध यज्ञर फल लाभ तेणु ताकू आद्य तीर्थ मध्य कह पंचतीर्थ मध्य मार्कंडेय बटे कृष्ण रोहिणेय महोदधौ इंद्रदमुन सरे स्नात्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते जो मार्कंडेय गर्त मार्कंडेय सरोवर भाव रे प्रसिद्धि लाभ करिसंती जोठारे भगवान मार्कंडेश्वर शिव को दर्शन करी आमे जदि मार्कंड सरोवर स्नान सहित मार्कंडेय शिव को दर्शन करिबा तेबे शास्त्रकार कहले स्कंद पुराण रे व्यासदेव कहले अश्वमेध यज्ञर फल एथिपाई भगवान मार्कंडेश्वर जी की शिव भाव रे प्रपूजित वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पर्णंग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनां पति वंदे सूर्य शशांक वर्णि नयनम वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जनाश्रयंच वरदो वंदे शिव शंकर भगवान शंकर
ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଭଗବାନ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସ୍ନାନ ଦାନ ଜପ ତପ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଦ୍ୟ ତୀର୍ଥ କହିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଯାଏ। କାରଣ ମାର୍କଣ୍ଡଟି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଅନେକ ପାପତାପ ମଧ୍ୟ ମୋଚନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାପତାପର ଉଦ୍ଧାରକ ଭଗବାନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେ ପାଖରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତାନାଂ ପତିତୋହଂ ତ୍ୱମେବଂ ପାପହାରକଂ ପାବନଂ ପୁରୁଷଂ ଦେହି ନିଶ୍ଚଳାಂ ଭକ୍ତି ମେ ବିଭୋ। ଭଗବାନ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ विविध ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଏ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କରନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, କାରଣ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଦାର୍ପଣ କରି ଠିଆ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏଭଳି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସକାଳ ସମୟ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଦେବୀ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା କେତକୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲେଣି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଫୁଲ ମାଳ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଲାଗିଗଲାଣି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଳ ମା ପରିଧାନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ମାଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପରସ୍ମାତ୍ ପ୍ରକୃତେର ନାଦିମେକଂ ନିବିଷ୍ଟଂ ବହୁଧା ଗୁହ୍ୟାୟଂ ସର୍ବାଲୟଂ ସର୍ବଚରାଚରସ୍ଥଂ ନମାମି ବିଷ୍ଣୁ ଜଗଦେକନାଥ। ସେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେ ଏକାକୀ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଗୋପନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୃହ ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଆମର ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳତ୍ରମ୍ ଶତପତ୍ର ନେତ୍ରମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ବକ୍ତ୍ରମ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ଚ କାରୁଣ୍ୟ ପାତ୍ରମ୍ କମନୀୟ ଗାତ୍ରମ୍ ନମସ୍କରୋମି ବସୁଦେବ ସୂତ୍ରମ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ
ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ଯେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟାର ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣ ଯାଇ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ସହିତ ଆମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ।